श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रभु आपकी कथा कहाँ चल रही थी? संसार में दो प्रकार के जीव होते हैं, एक जो मन के अनुसार चलता है और एक जिसके अनुसार मन चलता है। लेकिन श्रेष्ठ कौन है? जो मन को अपने अनुसार चलाता हो। मन तो कहता है महाराज आज कथा नहीं सुनूं, आज तो नींद आ रही है, जाकर सो जाऊं। प्रभु आपकी मन है ना, मन तो बड़ा बावरा है, मन भगवान में लगता नहीं, मन कथा में लगता नहीं, मन सत्संग में लगता नहीं। मन तो कहता कि मैं जाकर सो जाऊंगा, कथा को क्या सुनना, कथा तो कल सुन लूंगा। लेकिन महाराज ये मन है, ये तो कहेगा यदि तुमने मन की सुन ली ना हमारा तो डूब जाओगे, कथा छूट जाएगी, कथा रह जाएगी। ध्यान रखना, यदि तुमने मन की सुनी ना तो तुम कथा से वंचित हो जाओगे। लेकिन यदि तुमने मन को अपनी सुना दी, नहीं तुझे बैठना पड़ेगा, मैं कथा में जाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए मैं कथा में जाऊंगा। तुमने यदि मन को सुना दी ना महाराज तो तुम कथा का लाभ ले लोगे। प्रभु आपकी ये दो प्रकार के जीव होते हैं, एक तो सोच रहे हैं, एक तो विचार ही कर रहे हैं। कथा चल रही है लेकिन गांव में कुछ लोग ऐसे विचार ही कर रहे हैं कि कब जाएंगे, कल चले जाएंगे। विचार करते 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 7 दिन हो भी जाएंगे लेकिन वो कथा में नहीं आ पाएंगे। प्रभु आपकी कारण सिर्फ इतना है, वो भी चाहते हैं, आना चाहते हैं, कथा सुनना चाहते हैं, लेकिन क्या है उनका मन उनको खींच कर ले जाता है। प्रभु आपकी नहीं भाई तू कथा में नहीं जाएगा, मैं तुझे कथा में जाने नहीं दूंगा। लेकिन जिस दिन वो मन को कह देंगे नहीं मैं जाऊंगा, उस दिन कथा में पहुंच पाएंगे। प्रभु आपकी ये दो प्रकार के जीव रहते हैं। अब कर्दम मुनि अपनी 10 इंद्रियों का दमन करके महाराज बड़े प्रेम से अपने गृहस्थ जीवन में रहते हैं। कथा को सुनना, कथा को समझना, आज की जो कथा है ना ज्ञान की कथा है। हम सब गृहस्थी लोग हैं, हम सब संसार के साथ रहने वाले लोग हैं, हमें कैसे रहना चाहिए आज की कथा ये सिखाती है। प्रभु आपकी हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान से मिलना है, भगवान को देखना है, भगवान को निहारना है, भगवान का जप करना है, भगवान के निकट जाना है, तो हमें संसार में कैसे रहना है ये कथा सिखाती है। कर्दम मुनि माता देहूति विवाह हुआ, कर्दम मुनि माता देहूति को विवाह करके अपने घर लाए। ध्यान रखना, विवाह की पहली सीढ़ी, जीवन की पहली सीढ़ी विवाह। ध्यान रखना, गृहस्थ का प्रथम पैर रहा, गृहस्थ जीवन की प्रथम सीढ़ी विवाह। जब बालक पाणी ग्रहण संस्कार में, जब विवाह में जुड़ जाता है, विवाह के बंधन में बंध जाता है ना महाराज, फिर वो एक नहीं रहता, फिर वो 2 हो जाता है। अपने गामड़ा में के नहीं करके भी आका 4 होगी, ठीक है? आका कतरी होगी यदि वो नी हुणे छोरो, यदि माँ बाप की हुणे को नहीं छोरो, यदि माँ बाप की माने को नहीं, तो माँ बाप कही दे उनकी आका कतरी होगी, उनकी 4 आका होगी। 2 तो उनकी 2, अब वो 4 थी देखे, पहला तो 2 थी देख, तो 2 थी करने देख, तो सिर्फ माँ बाप ने जो भी करता माँ बाप के लिए करता, जो भी चाहता माँ बाप के लिए चाहता, पैसा कमाकर भी लाता तो माँ बाप को देता। लेकिन अब 2 और जुड़ गई। अब जैसी उसकी आंखें है ना उस दृष्टि से देखता है, सोचता नहीं इसके साथ उसको भी देना पड़ेगा। प्रभु आपकी तो आंखें 4 हो गई। जब आंखें 4 हो जाती है तो माँ बाप, लोग, गांववासी सब कहते हैं इसकी आंखें 4 हो गई। प्रभु आपकी जब बच्चा, जब बालक गृहस्थ धर्म से जुड़ जाता है वो महाराजा है। ये पहली सीढ़ी है। इस पहली सीढ़ी पर जो ध्यान से पांव रख देता है ना,
वो आखिरी सीढ़ी तक, आखिरी मंजिल तक पहुंच जाता है। और जिसका ध्यान पहली सीढ़ी पर रखने में नहीं होता है वो ठोकर खा जाता है और वहीं गिर जाता है। प्रभु आपकी ध्यान रखना। पहली सीढ़ी पर यदि पांव ढंग से रख दिया ना तो महाराज कथा कहते हैं आपकी मंजिल अंतिम तक पहुंच जाएगी, यानी राम तक आप पहुंच पाओगे। और पहली सीढ़ी में भी आपने पांव ध्यान से नहीं रखा तो ठोकर खा के गिर जाओगे। आज कर्दम मुनि की जो पहली सीढ़ी थी ना, कर्दम मुनि विवाह करके घर आए। विवाह करके जब घर पहुंचे अपनी पत्नी देवहूति से कहा, हे रानी, हे देवी, हम विवाह करके आए हैं, हम चाहते हैं विवाह के पहले पहले हम अपना गृहस्थ प्रारंभ करें, उससे पूर्व हम भगवान का ध्यान करें। प्रभु आपकी भगवान का भजन करें, भगवान का कीर्तन गावे, सत्संग करें। माता देवहूति ने कहा, स्वामी जैसा आप चाहे। कर्दम मुनि ने माता देवहूति से कहा, देवहूति, हे देवी, तुम बड़े प्रेम से रहना, बड़े आनंद से रहना। जब मेरी आंखें खुलेगी, जब मेरा ध्यान पूरा होगा, मैं स्वतः ही अपनी आंखें खोल दूंगा, तुम मेरा ध्यान भटकाना मत। कर्दम मुनि अपनी आंखों को बंद करके बैठ गए और महाराज माता देवहूति बड़े प्रेम से कर्दम मुनि का बड़े प्रेम से कर्दम मुनि का ध्यान रखते, बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते, उनकी पूजा करते, वो बड़े प्रेम से याद रखना महाराज। हाँ प्रभु आपकी कर्दम मुनि। आपका ध्यान कथा में होना चाहिए। यदि एक शब्द भी छूट गया ना तो आपको कथा पल्ले नहीं पड़ेगी। कर्दम मुनि जब आंखों को बंद करके बैठे, समाधि में बैठे, माता देवहूति ने खूब सेवा करी। महाराज कथा कहती है, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते, कर्दम मुनि आंखों को बंद करके बैठे हैं। अभी तो विवाह करके आए हैं, अभी गृहस्थ धर्म का प्रारंभ भी नहीं किया, अभी माता देवहूति का ढंग से चेहरा भी नहीं देखा, अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं खुली और महाराज कर्दम मुनि अपनी आंखों को बंद करके बैठे हैं। माता देवहूति बड़े प्रेम से सेवा कर रही है। कथा कहती है, 5 दिन बीते, 10 दिन बीते, 1 महीना बीत गया, लेकिन कर्दम जी महाराज ने अपनी आंखें नहीं खोली। जब आंखें नहीं खोल, कथा का भाव कहता है, 2 वर्ष बीत गए, 3 वर्ष बीत गए, 4 वर्ष बीत गए, लेकिन महाराज कर्दम जी ने आंखें नहीं खोली। 5 वर्ष बीत गए, 6 वर्ष बीत गए। यदि हम और आप होते ना महाराज, पति तो आंखें बंद कर ध्यान कर रहा है, लोग आया घर छोड़ी भागी जाता है। यदि ऐसा हमारे साथ हो जावे, हम विवाह करके जावे और हमारा पति आंखें बंद करके बैठ जावे, तो क्या होता? आज के समय में घर छोड़कर चली जाते। लेकिन इधर देखो, माता देवहूति 6 वर्ष हो गए, 6 साल हो गए, लेकिन बड़ी प्रेम से अपने पति की सेवा कर रही है। आंखों को बंद किए हुए, जो मिल जाता उसे खा लेती है। धीरे 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 शरीर गलने लगा, शरीर सूखने लगा, कभी मिल जाता, कभी ना मिलता। पति तो आंखें बंद करके बैठ गया, किसके पास जावे, किसको कहे? बड़े प्रेम से कुटिया में रहती, जल पी लेती, फल खा लेती, लेकिन महाराज कब तक कहा? 6 साल हो गए, कर्दम जी ने आंखें नहीं खोली। कथा कहती है 10 वर्ष हो गए, लेकिन कर्दम जी ने आंखें नहीं खोली। प्रभु आपकी पति ने भी आंखें भी नहीं खोली। माता देवहूति बड़े प्रेम से पति की सेवा में लगी है, पति के चारों तरफ सफाई करती, पति के ऊपर गीला कपड़ा करके पति के ऊपर पति को साफ करती। कर्दम जी तो समाधि में लग गए, ऐसी समाधि लगी, ऐसी समाधि लगी महाराज, उनको भान ही नहीं रहा मैं कहां हूं। भगवान से जुड़ गए, भगवान से संपर्क हो गया और महाराज कथा कहते हैं 11 वर्ष बीत गए, लेकिन कर्दम जी ने आंखें नहीं खोली। समय बीता, समय आगे चलता गया। माता देवहूति बड़े प्रेम से सेवा कर रही थी। 12 वर्ष हुए। कितने वर्ष? 12 वर्ष, 12 साल। 12 साल जब पूर्ण हुए,
एक ऐसा समय आया, एक ऐसा क्षण आया, थोड़ी सी जागृति आई, थोड़ा सा ध्यान भटका और महाराज करदम जी की आंखें खुली। प्रभु आपकी जब करदम मुनि की आंखें जब खुली ना महाराज, तो सामने क्या देखा? एक देवी बैठी है। प्रभु आपकी एक स्त्री बैठी है। करदम जी तो भूल गए कि मैंने शादी भी करी थी, विवाह भी किया था, वो तो सब भूल चुके थे। उन्होंने देखा सामने मेरी कुटिया में ध्यान करते समय एक कौन देवी है और पूछा, अरे देवी तुम कौन हो? प्रभु आपकी अपनी ही पत्नी से पूछ रहे थे, अरे देवी तुम कौन हो? यदि हमारे साथ ऐसा हो जावे कि हमारे साथ ऐसा हो जावे कि हमारे ही पति हमसे आकर पूछे कि देवी तुम कौन हो, फिर हम क्या करेंगे? लेकिन महाराज माता देवहूति ने जैसे ही करदम जी ने कहा, रे देवी तुम कौन हो, माता देवहूति ने अपने दोनों हाथ जोड़े और नाथ, हे स्वामी, हे प्रभु, हे परमेश्वर, आप मुझे नहीं पहचानते? करदम जी ने कहा, नहीं देवी, मैं तो भूल गया हूँ, तुम कौन हो? माता देवहूति ने कहा, स्वामी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैंने तुमसे विवाह किया था, हमारा तुम्हारा विवाह 12 वर्ष पूर्व में बड़े प्रेम से हुआ था, लेकिन विवाह होते ही तुमने आंखें बंद करके समाधि में चले गए, हमारा गृहस्थ धर्म भी प्रारंभ नहीं हुआ। हे नाथ आप याद करें, मैं आपकी पत्नी हूँ। करदम जी ने कहा, देवी मुझे तो कुछ याद नहीं है, लेकिन यदि तुम कहती हो ना तो मैं जरूर इसका मंथन करूंगा। करदम जी ने पुनः आंखें बंद करी, ध्यान लगाया कि कहीं मैंने विवाह तो नहीं किया। जैसे ध्यान में आया, 12 वर्ष पूर्व का जो वर्णन, जो विस्तृत वर्णन सामने आया, उसमें यही आया कि हाँ मैंने विवाह किया था, ये मेरी पत्नी है जिसका नाम देवहूति है। करदम जी ने आंखें खोली, माता से करे, देवी तुमने बहुत सेवा करी, तुम धन्य हो, ऐसी देवी धन्य हो जो महाराज 12 वर्ष तक अपने पति की सेवा कर सके। आज के कलयुग में ये संभव नहीं है, लेकिन जिसकी सेवा, जिसकी सत्संग, जिसका ध्यान, हमारा ध्यान रखना, जिसकी भक्ति, जिसका तप 12 वर्ष हो जावे ना महाराज, उसे परमात्मा मिल जाते हैं। हमारे उज्जैन में सिंहस्थ कितने साल में आता है? कितना साल में आवे? उज्जैन का सिंहस्थ कितने साल में आता है? 12 साल में। यदि कोई नियम, यदि कोई तप, यदि कोई पूजा, यदि कोई यज्ञ 12 वर्ष तक चले, 12 वर्ष तक रहे, कोई छोटा सा नियम भी हो ना कि मैं रोज मंदिर जाऊंगा, एक माला रोज जपूंगा, एक नाम रोज भगवान का लूंगा, एक रोटी रोज गाय को दूंगा, महाराज एक नियम भी यदि 12 वर्ष तक हो जावे ना, एक नियम को 12 वर्ष तक कर लो तो महाराज भगवान की प्राप्ति हो जाती है। प्रभु आपकी यदि एक पेड़ में भी 12 वर्ष तक जल डालो, उसको जल सींचो, 12 वर्ष तक उसकी देखभाल कर दो ना, तो फिर वो वृक्ष बड़ा हो जाता है, फिर उसकी देखभाल करने की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ 12 वर्ष। तो ये 12 वर्ष का, 12 साल का जो नियम है ना, ये बहुत बड़ा नियम है। करदम मुनि ने 12 वर्ष तक तप किया, यज्ञ किया, ध्यान किया। माता देवहूति ने 12 वर्ष अपने पति की, संत की सेवा करी, और महाराज इसका परिणाम क्या हुआ? माता देवहूति ने अपने पति से कहा, नाथ अब मैं चाहती हूँ कि 12 वर्ष पूर्ण हो गए, अब मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में भी एक छोटा सा बच्चा आवे। प्रभु आपकी। करदम जी ने कहा, देवी तुम्हारी प्रार्थना जरूर स्वीकार होगी। कथा कहते हैं आज करदम मुनि और माता देवहूति ने आज बड़े प्रेम से कामक विमान को बुलाया। अपने तप बल से कामक विमान आकाश से आया है, जिसमें माता देवहूति और करदम मुनि बैठे हैं। महाराज सरस्वती नदी के तट पर गए, सरस्वती गंगा में स्नान किया, और महाराज सरस्वती के जल में जब स्नान किया तो ये करदम मुनि और माता देवहूति पुनः यौवन शरीर को, जवान शरीर को प्राप्त किए। और कथा कहती है महाराज आकाश मार्ग में कामक विमान में बैठ कर गए, और आकाश मार्ग में दोनों का गृहस्थ धर्म का बड़े प्रेम से निर्वाह हुआ। और कथा कहती है माता देवहूति के गर्भ में बीज गिरा और महाराज
बीज प्रकाशमान में हुआ। कथा कहती है पहली कन्या हुई। कर्दम मुनि ने माता देवहूति से कहा, रे देवी, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब मैं वापस आके बंद करके भगवान का ध्यान करना चाहता हूं। माता देवहूति ने कहा, नाथ ये तो कन्या है, मुझे तो बालक चाहिए, पुत्र चाहिए। हे नाथ, ये कन्या तो विवाह करके अपने घर चली जाएगी, तुम आंखें बंद करके बैठ जाओगे, मैं बुढ़ापा आ जाएगा और मेरे बूढ़े शरीर की सेवा कौन करेगा? ये तो विवाह करके अपने घर चली जाएगी, मुझे तो ऐसा पुत्र दो जो बुढ़ापे में मेरी सेवा कर सके, जिसके सहारे में जी सकूं, जिसके सहारे में रह सकूं। कर्दम मुनि ने पुनः वापस से अपने गृहस्थ धर्म का प्रारंभ किया। कथा कहते हैं पुनः गर्भ में बीज गिरा, लेकिन महाराज दूसरी बार भी कन्या हुई। प्रभु आपकी। फिर कर्दम मुनि से निवेदन किया, फिर कर्दम मुनि ने वापस अपने गृहस्थ धर्म का पालन किया। कथा कहती वापस बीज गिरा और ये बीज वापस से कन्या के रूप में फिर जन्म लिया। प्रभु आपकी 3 कन्या हुई। कर्दम मुनि ने कहा, देवी अब मैं और नहीं गृहस्थ धर्म का पालन कर सकता, अब तो जो है उसी में रहो। लेकिन माता देवहूति ने हाथ जोड़े, नाथ मुझे एक संतान चाहिए, जिस समय संतान हो गई बस फिर आप अपनी आंखें बंद कर लेना है, फिर मुझे और आपसे कुछ उम्मीद भी नहीं है, कुछ आवश्यकता नहीं है, मैं अपना जीवन चला लूंगी। कर्दम मुनि ने फिर प्रार्थना को स्वीकार किया, फिर अपने गृहस्थ धर्म का पालन किया। लेकिन कथा योग संयोग परमात्मा के आने का जो क्षण है, कथा कहते 4थे रूप में फिर कन्या हुई। प्रभु आपकी। 4, 5, 6, 7, 8 हर बार प्रयास किया गया, हर बार प्रार्थना करी, हर बार कर्दम मुनि ने प्रयास किया, लेकिन महाराज कथा कहते हैं 9 कन्याएं हुई है। कितनी हुई? 9 बार 9 कन्याएं हुई है। माता देवहूति के गर्भ से ये 9 कन्याएं जब जन्म ली है। कर्दम मुनि ने कहा, देवी 9 कन्याएं हो गई हैं, मैं 9 कन्या का पिता बन गया हूं। एक का भी साहस नहीं था, एक की भी इच्छा नहीं थी, लेकिन तुम्हारे कहने पर 9 कन्याएं हो गई, अब तुम इन्हीं में संतुष्ट रहो, इन्हीं में प्रसन्न रहो। लेकिन माता देवहूति ने कहा, स्वामी नहीं, मुझे एक पुत्र चाहिए। कर्दम मुनि ने भगवान से विनती करी, है नाथ अब तो आ जाओ, अब तो आकर अपना दर्शन दो, है नाथ अब मैं और संसार में नहीं रह